गाइस, क्या आपको पता है कि फिनलैंड में एक 16 साल की टीनेज लड़की जिसका नाम है ईवा मोर्टन, उसे एक दिन के लिए फिनलैंड का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है ना। अमेजिंग बात। अब ऐसा क्यों किया गया, उसके पीछे का रीजन आप लोगों को सुनना चाहिए। इतनी छोटी सी उम्र में वो लड़की ह्यूमन राइट्स, जी हां, ह्यूमन राइट्स और क्लाइमेट चेंज को लेके बहुत बड़े बड़े अभियान चला चुकी है। और इसी चीज को अप्रिशिएट करने के लिए और यूथ की इस पावर को अप्रिशिएट करने के लिए वहां की गवर्नमेंट ने इस 16 साल की टीनेज लड़की को एक दिन के लिए फिनलैंड का प्राइम मिनिस्टर बना दिया। गाइस, आपको फिनलैंड की गवर्नमेंट का इस तरह से यूथ को अप्रिशिएट करने का तरीका कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आप लोगों ने बिल्ली को तो अक्सर कुत्ते से डर के भागते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी कुत्ते को बिल्ली से डर के भागते हुए देखा है? हुआ कुछ यूं कि कैलिफोर्निया में जेरेमी नाम का एक बच्चा अपने घर के बाहर साइकिल पर खेल रहा था। अचानक से पड़ोस से कुत्ता आया और उसने उस बच्चे पे हमला कर दिया और उसका पैर अपने जबड़े में दबोच लिया और उसे काटने की कोशिश करने लगा। इतने में जेरेमी की पालतू बिल्ली तारा आई और उसने उस कुत्ते पे छलांग लगा दी। इसके बाद उस कुत्ते ने डर के जेरेमी का पैर छोड़ दिया। ना सिर्फ ये, उस बिल्ली ने उस कुत्ते को दूर तक धकेला भी। जैसे ही ये सीसीटीवी फुटेज इंटरनेट पे डाली गई, वो रातों रात वायरल हो गई। उसके बाद उस तारा बिल्ली को बहुत सारे अवार्ड दिए गए और आज उसे कैट हीरो कैट के नाम से जाना जाता है। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि आप बाहर से चाहे कुछ भी हो, अंदर से आप अपने आप को कैसा मानते हो, मायने सिर्फ उसी बात के ही हैं। ये डांस के लिए दीवानगी थी। पापा की चाय की स्टॉल थी, इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते थे, फिर भी उसकी दीवानगी को देखते हुए उसे डांस एकेडमी ज्वाइन करवाई। 10 किलोमीटर उसे साइकिल पर छोड़ने जाते और उसे लेने भी जाते। इस बंदे ने भी पापा की पूरी हेल्प की, चाय के स्टॉल पे काम किया, चपरासी की तरह भी एक जगह काम किया, लेकिन डांस के अपने पैशन को कंप्लीटली फॉलो करते रहा। एक दिन किस्मत बदली और डांस इंडिया डांस के ऑडिशन में छा गया। उस ऑडिशन को आज भी 30 मिलियन से ज्यादा व्यूज यूट्यूब पर आ चुके हैं। उसके बाद उसने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। और आज धर्मेश सर बहुत ही सक्सेसफुल कोरियोग्राफर, एक्टर और एक डांस रियलिटी शो में जज हैं। अपनी मेहनत और जुनून से कैसे आसमान को छुआ जाता है, ये आप धर्मेश सर से जरूर सीख सकते हैं। जब 1965 में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग शुरू कर दी, तो तब के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने सेना के हाथ खोलते हुए कहा कि तुम ईंट का जवाब पत्थर से दो। लेकिन इस बात से नाराज होकर अमेरिका ने भारत को धमकी देना शुरू कर दिया और कहा कि अगर भारत ने जंग बंद नहीं की तो अमेरिका से आने वाला गेहूं भारत को नहीं दिया जाएगा, वो बंद कर दिया जाएगा। इस बात से लाल बहादुर शास्त्री जी ने सबसे पहले अपने रसोइये को कहा कि तुम अब से सिर्फ एक ही वक्त का खाना बनाओगे, और उसके बाद देशवासियों से अपील की कि वो अब एक ही वक्त का खाना खाएं, क्योंकि हम लोग एक वक्त का खाना खा लेंगे लेकिन यूएस की धमकियों के आगे झुकेंगे नहीं। हरित क्रांति उसके बाद उन्होंने देश में शुरू की। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले इस भारत के सपूत लाल बहादुर शास्त्री जी को मेरा सलाम। हम जिंदगी में बहुत बार हार जाते हैं, गिर जाते हैं और कभी कभार तो हम लोग उठने की कोशिश भी नहीं करते। और जब वक्त निकलता है तो हम सोचते हैं कि काश एक बार और मैंने कोशिश कर ली होती। इस केस में क्या करें, मैं आपको बताता हूँ। ऊपर एक वीडियो चल रहा है, 3 साल का एक छोटा सा बच्चा है जो कि एक स्केटर है और उसके मन में कोई डर का, गिरने का भाव ही नहीं है। वो सिर्फ एक ही बात सोच रहा है, मैं स्केटिंग करते हुए गिरूंगा, फिर से उठूंगा और फिर से कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे इस काम में मजा आता है। तो बच्चे बन जाओ, गिरने से डरो मत, फिर से उठो, क्योंकि जिंदगी इसी का नाम है।